मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आपका किस्मत लिखने के लिए कोई दूसरा बंदे के पास टाइम नहीं है, किसी और के पास कोई वक्त नहीं होता। आप अपनी समृद्धि चाहते हैं, आप अपनी मान सम्मान चाहते हैं, आप अपना वजूद को शानदार चाहते हैं, आपको लगे कि आपके हाँ में भी दम है, आपके ना में भी दम है, आपके एक एक वचनों का, एक एक बोलियों का, जो भी आप टाक करते हैं वो टिक टाक ना हो, बल्कि वह उसमें दम हो, लोग उसको समझे, माने और एक स्थान दें। तो मित्रों, इसके लिए आपको अपना किस्मत खुद लिखना होता है। दूसरा केवल आपको टूल्स दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। एक आपको रास्ता अंधेरा है तो एक कंडील दे सकता है, या आप चौराहे में भटक गए हैं तो एक मार्ग सुझा सकता है कि जो चारों दिशाओं से चलने वाली मार्ग है, तो कौन मार्ग कितनी लंबा है, कौन मार्ग कितना शॉर्ट है, कौन कितना कंटकपूर्ण है और कौन कितना राजमार्ग है। पर चयन का अधिकार तो आपके हाथ में है, क्योंकि जो मार्ग आप चयन करेंगे उस मार्ग का अच्छाई और बुराई, उस मार्ग की विशेषताएं, उस मार्ग के गुण और अवगुण आपको साथ साथ लेना पड़ेगा। मित्र, यदि आप अपना मूल्य चाहते हैं कि आप मूल्यवान बने, आपका वैल्यू हो, आपकी वाणी का वैल्यू हो, आपका वक्त का वैल्यू हो, आपके विचारों का वैल्यू हो, आपके थॉट का वैल्यू हो, आपका ब्रेन का वैल्यू हो, आपके काम का वैल्यू हो, आपके धन का वैल्यू हो, आपके परिवार का वैल्यू हो, तो मित्र आपको इसके लिए अपने किस्मत खुद लिखना है। और खुद लिखने के लिए किसी और के मोहताज नहीं होना है, मुंह नहीं देखना है, ताकते नहीं रहना है, बगले नहीं झांकना है, बहानेबाजियां नहीं करना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है। जो है, जैसा है, जिस वक्त में है, आप जहां है, गरीबी में है, मुफलिसी में है, कुछ भी है, आप जो भी है और जहां से हैं, उसमें शर्म नहीं, बल्कि उस परिस्थितियों को आकलन कीजिए कि आपका यहाँ से आप कैसे ऊपर उठ सकते हो। ठीक है, मान लिया आपके पास धन आज नहीं है, ठीक, गरीबी है, तो आप बहानाबाजी करते फिरोगे, बहाने करते फिरोगे, मेरे पास हाय धन नहीं है, हाय धन नहीं है, तालियां बजाते फिरोगे, तो मित्र फिर आपका किस्मत नहीं लिखा जाएगा। तो फिर आपका किस्मत में वही लिखा जाएगा, रोने वाला, बिलबिलाने वाला, भीख मांगने वाला, हाय हाय करने वाला, छाती पीटने वाला, अव्वल दर्जे का बहानेबाज कहा जाओगे। लेकिन आपने अपनी परिस्थिति का आकलन किया, आपने अपनी ब्रेन की आकलन किया, आपने अपनी थॉट का आकलन किया, आपने अपने सोचने की आकलन किया, आप अपने देखने की शैली का आकलन किया, आप अपने परिवार के आकलन किया, और जैसे भी है उसे स्वीकार, पहले स्वीकार भाव, उसमें कोई दुख करने की जरूरत नहीं है, मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है, अपनी आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत नहीं है। जिस जाति में हो, जिस धर्म में हो, जिस वर्ग में आते हो, जिस आपका संबंध है, अब जो हो उसको छिपाइए मत, उस पर आप काम कीजिए, अपने को बेहतर बना करके गौरवान्वित कीजिए। मित्र, आपने रैदास का नाम सुना होगा। रैदास को लोग जूता बनाने वाला मोची कहा जाता था। इसलिए उसमें कोई क्षुब्ध नहीं था, उसे कोई दुखित नहीं था, वो कोई पीड़ित महसूस नहीं करता था, वो अपने को कोई नीचा महसूस नहीं करते थे। वो अपना काम करते थे, अपनी टैलेंट, अपनी प्रतिभा और अपने अध्यात्म जीवन को जब उन्होंने जिया और अपना वर्क करते रहे, अपने काम करते रहे, अपने पेट के लिए काम करते रहे, भीख नहीं मांगा। मित्र देखिए किस तरह से लोगों में पूजनीय हो गया। आप रामानुजन गणिताचार्य का नाम सुने होंगे। उसको विदेश के लोग न जाने क्या क्या बोलते थे, देख के उसी ख्याल वाले पंडित हैं, तिलक लगाने वाले हैं, ये धर्म भीरू है, ये फलाने हैं, ये माता पिता के बड़े आज्ञाकारी हैं, मतलब ये ढकोस चंद है, भोंकू चंद है, न जाने क्या क्या नाम दिया उसको, कैसे कैसे नाम दिया। लेकिन जब उन्होंने अपना काम करते रहे, अपना मूल्य उन्होंने स्थापित किया, तब पूरी दुनिया चकित रह गया। मित्रों, आप डॉक्टर भाभा का नाम सुने होंगे। ये डॉक्टर भाभा ऐसे नहीं बन गए, उनको भी बहुत झेलना पड़ा। आपने अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। वो अब्दुल कलाम ऐसे नहीं बन गए, उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। मित्रों, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे भौतिक का क्षेत्र हो, प्रगति आपके हाथ में है, किस्मत लिखना आपके हाथ में है। बस अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने काम में लगे रहिए। एक बार आप प्लान बनाइए,
एक बार आप अपना क्रिएटर बनिए, एक बार अपने योजना बनाइए, एक बार आप अपने को उस योजनाकार में लेके आइए। आप अपना किस्मत का खुद ओनर बनिए, खुद उसका ओनर बनिए, खुद डिजाइन कीजिए कि आपको कैसा किस्मत चाहिए, आपको किस तरह से किस्मत चाहिए, और एक कंप्लीट डिजाइन बना करके आप उसका ओनरशिप लीजिए, आप उसका सृजनकर्ता बनिए, आप उसका क्रिएटर बनिए और लग जाइए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, और तब तक लगे रहिए जब तक आपका सपना, आपका इमेजिन पूर्ण ना हो जाए। बस बीच बीच में होता क्या है, हम दुखित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कठिनाइयाँ आती है, आएंगे ना, वो रास्ता है। उस रास्ते में जो भी पथरीली रास्ता है, कटीली रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, अंधेरे का मार्ग है, नदियाँ है, पहाड़ है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, हंसी है, खुशी है, लोभ है, प्रलोभन है, लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपको चापलूसी करेंगे, वो सब रास्ते में आएंगे मित्र, वो रास्ते का है, मार्ग है। तो अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को खुद का मोटिवेट करते रहिए, अपने काम का आकलन कीजिए। आप पिछले दिनों किस स्थिति में थे, आप बचपना में कहाँ पर थे, आपने कैसी पढ़ाई किया, आपने कैसे आगे बढ़ा, आपका आदर्श कौन है, आपका आदर्श यदि आप खुद बन जाते हो, पहले आप क्या थे, क्या आप सोचते थे, कैसे जीवन जीते थे, किस तरह से रहन सहन था, कैसे खान पान था, कैसे जीवन का शैली था, किस मुफलिसी में थे या किस धन दौलत में थे। आप प्रचुरता में यदि अपने आप को सोचोगे, उसकी मात्रा प्रचुरता में सोचोगे, आपका व्यापक दृष्टिकोण बनेगा, तो आपका मोटिवेटर आपके भीतर बैठा है। बाहर किसी की जरूरत नहीं है मित्र, मेरी आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, मेरे जैसे कोई लोगों की भी आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ आपको एक कंडील बताने वाले हैं कि ये बेटा कंडील है, पकड़ लो, तेल आपको डालना है, गुल आपको काटना है, ग्लास आपको चढ़ाना है, और पकड़ना आपको है, और मार्ग का चयन आपको करना है। तो आप अपने भीतर का मोटिवेटर को जगाइए। देखिए तो सही, आपके घर में आपका हीरो होगा, आपके घर में आपके कोई मम्मी पापा भाई बहन कोई तो हीरो होगा। आप अपने जीवन का खुद हीरो होंगे। कब आपने कैसे बेहतरीन कार्य किया, कैसे आपने उस समय को जीत लिया, कैसे आपने समाधान निकाला, किस तरह से आप अपने लाइफ को बेहतर करते गए। तो आपका मोटिवेटर आपके भीतर है, बस उसको आप वॉच करते रहिए, देखते रहिए मित्र, और लगे रहिए। फिर आप अपना किस्मत खुद लिखेंगे और खुद कहेंगे कि हाँ, किस्मत वही लिख सकता है जो अपने किस्मत का ओनर होता है। मित्र, फिर कभी आपसे छोटी बातों लेकर के आते हैं, पर यह हमारा अग्नि मंत्र है। आप विचार कीजिए, सोचिए, लाइफ में फॉलो करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, लाभ ही होगा, लाभ के अलावा और कुछ नहीं होगा। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।